नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, हमारे पास बहुत से एंग्जाइटी से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं जिनको सामान्य सी शिकायत रहती है कि सर हमारे को मन में बहुत ज़्यादा डर लगता है और इस डर पे हम कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस डर को कैसे मिटाया जाए। तो उनको मैं हमेशा एक सलाह देता हूं कि अगर आपको डर से जीतना है तो आप एक बार भगवत गीता को पढ़ करके देखिए। उसमें भी ऐसी ही सिचुएशन अर्जुन के सामने आई थी जब वह अपने ही भाई बंधुओं के सामने युद्ध के मैदान में अपने गांडीव धनुष को लेकर के खड़ा था और उस समय उसने भी इसी डर का जो है वो विवरण दिया है कि हे कृष्ण, मेरे ही सगे संबंधी, मेरे ही भाइयों को मेरे सामने युद्ध मैदान में देख करके जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष नहीं पकड़ा जा रहा, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई है और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। इस तरह की जो है वो स्थिति गीता के अंदर भी अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण को युद्ध के मैदान में बताई गई है। तो उस समय भगवान कृष्ण ने भी एक जो साइकोथेरेपी, जो एक हमारा इंडियन माइथोलॉजी में कहें, भारतीय जो हिस्ट्री है, उसमें पहला साइकोथेरेपेटिक कंसेप्ट अगर कहीं से कहें तो उसका ओरिजिन हम मान सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो दिया गया है उपदेश, वो पहली साइकोथेरेपी है इस दुनिया की। उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया है कि हे अर्जुन, जो ये तुम्हारे साथ जो ये घबराहट की बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो रही है, यानी हम अपने शब्दों में आज की लैंग्वेज में कहें कि पैनिक अटैक जो आया है आपको, ये अपने सगे संबंधियों को युद्ध के मैदान में देख करके बहुत ज़्यादा घबराहट हुई है, तो ये ऐसी स्थिति होना सामान्य है। ये स्थिति किसी के साथ भी होगी। जब भी हम कोई सिचुएशन में आएंगे, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को जो है सेंस करेंगे, तो वो सेंसेज हमें सबसे पहले महसूस होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे आप कहीं आपको हाथ में बर्फ़ दे दी, तो आपको जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा दिया आपको बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा, लेकिन लगातार अगर आप उसे 5 मिनट 2 मिनट पकड़े रखेंगे तो धीरे धीरे उसकी ठंड लगने आपको कम हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे आप बहुत ज़्यादा गर्मी की सिचुएशन में चले गए, शुरू में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, लेकिन आप घंटे 2 घंटे वहाँ बैठ गए तो धीरे धीरे आपको वो गर्मी की स्थिति लगना कम हो जाएगी। तो वैसे ही जो आपको अभी अचानक से आप अपने सगे संबंधियों को देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा घबराहट या डर की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ये डर की स्थिति आपकी अपना आप कम हो जाएगी। और पर ये युद्ध करना हमारा धर्म है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। हम किसी भी चीज़ से डर के, उससे भाग करके हम जो है उस डर को कभी भी नहीं मिटा सकते। आप अगर चाहते हो हे अर्जुन कि आपकी इस घबराहट का परमानेंट सॉल्यूशन हो, कि ये घबराहट नहीं रहे, तो इसी युद्ध के मैदान में डटे रहो। चाहे सामने कोई भी हो, वो शत्रु है, उससे युद्ध करो, तभी आपका ये डर, तभी आपकी ये घबराहट जाएगी। इस युद्ध के मैदान को छोड़ देने से जो आपका ये घबराहट है, इस युद्ध के कारण हो रही घबराहट है, वो कभी भी नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी चीज़ को साइंटिफिक भाषा में, आजकल की लैंग्वेज में हम एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ से आपको डर लग रहा है, उसी से बार बार एक्सपोज होइए, मतलब उसी सिचुएशन का सामना कीजिए, उससे डर के भागिए मत, और फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको प्रिवेंट कीजिए। रिस्पॉन्स अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक और उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं। जैसे एक व्यक्ति कुछ दिन पहले आया कि डॉक्टर साहब, मैंने लगभग 15 दिन पहले रोड पर बाइक पर जाते हुए एक एक्सीडेंट सामने देख लिया कि एक ट्रक वाले ने एक जो है बाइक वाले को टक्कर मार दी और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट रोड पे ही डेथ हो गई। और ये जो सीन था ये मेरी आंखों के सामने हुआ और अब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं पिछले 15 दिनों से रोड पे मोटरसाइकिल लेके ही नहीं जा रहा हूँ, या किसी ट्रक की आवाज़ भी, हॉर्न भी सुन लेता हूँ तो मेरा दिल सिहर उठता है। मुझे इतनी घबराहट होती है कि मुझे तो इस तरह लगने लग गया कि अगर मैं किसी रोड पे गया मोटरसाइकिल ले गए तो ये मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई भी ट्रक मुझे दिख जाए रोड पे, चाहे मैं पैदल चल रहा हूँ, साइड में बैठा हूँ,
पार्क में बैठा हूँ, मुझे यही डर लगता है कि ये ट्रक मेरे ऊपर से नहीं निकल जाए। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसी क्या बात हो गई है फिट कि अब मुझे हर समय डर ही लगता रहता है। और इस डर से बचने के लिए मैंने अब घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। और अब मैं क्या करूं, मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। ना मैं ऑफिस जा पा रहा हूँ, ना मैं घर पे काम कर पा रहा हूँ। घर वाले सब मुझ पे चिल्ला रहे हैं कि ये क्या तरीका हुआ, लेकिन क्या करूँ, मेरा ये डर निकल नहीं रहा है। उस डर से बचने के लिए मैं घर पे ही बैठा हूँ। दोस्तों, इसी सिचुएशन में काम आएगा भगवान कृष्ण का दिया हुआ गीता का उपदेश कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है, जिस चीज़ से आपको घबराहट होती है, उसी चीज़ का सामना कीजिए, तब भी आपका डर, आपकी घबराहट जाएगी। जब हम उसी चीज़ का बार बार सामना करते रहेंगे और उसी चीज़ में बारे में हम बार बार जो है वो सोचते रहेंगे, उसी का सामना करते रहेंगे, तो हमारी घबराहट का रिस्पॉन्स जो है वो धीरे धीरे अपना आप कम होता जाएगा। हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अपने आप पे आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जैसे बहुत सी महिलाएं होती है, कॉकरोच से, छिपकली से डरती है। कमरे के अंदर कॉकरोच या छिपकली आ गई तो उस कमरे में भी नहीं जाती। जब तक वो उस कमरे में नहीं जाएंगी तब तक उनका डर उस छिपकली या कॉकरोच से ताउम्र पूरी ज़िंदगी नहीं निकलेगा। अब उस डर को निकालने का क्या तरीका है कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। आप उस कमरे में जाइए, जितने समय आप बिता सकते हैं बिताइए। छिपकली आपके ऊपर थोड़ी ना गिर रही है, वो तो दीवार के ऊपर कोने में जाके बैठी है। वो तो खुद ही, आप थोड़ा सा उसको डराओगे, वो खुद कहीं कोना खांचा देख करके खुद चुप जाएगी। उसको तो खुद ही आपसे डर लगता है। तो इस तरह जब हम अपने आप को छिपकली से बार बार एक्सपोज करेंगे, वो वहाँ बैठी है, हम अपना काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें हमारे मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस की अनुभूति होगी और हमारा जो ये डर है वो अपने आप निकलता जाएगा। हमारे अंदर एक अडेप्टेशन डेवलप होगा, हमारे ब्रेन के अंदर एक अडेप्टेशन, हम उस परिस्थिति से अडेप्टिव हो जाएंगे, हमें वो परिस्थिति नॉर्मल लगने लग जाएगी। तब हमारे जाकर के उस एंग्जाइटी से, उस घबराहट से हमारा पीछा छूटेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम अपना जो डर है या जो हमारी घबराहट है किसी भी वस्तु को लेकर के, जैसे ऊंचाई को लेकर के, पानी को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के, किसी घटना को लेकर के, किसी परिस्थिति को लेकर के, इसको कैसे मिटाएंगे? उसी चीज़ को बार बार सामना करके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।